जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात उनकी भावनाएं आपके लिए क्या होंगी। टाइम लास्ट रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। एनर्जी मैच करती है तो एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिख सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। 9 ऑफ वांड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी यहाँ पर स्ट्रांगली कोई हो सकता है। ओके, एज यू कैन सी, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। वैसे आपके पर्सन जो है वो इस लव से डर चुके हैं। आपके पर्सन को डर लगता है प्यार से। पहले पता है, सॉरी क्या था, पहले की प्रॉब्लम इनकी ये थी, पहले ये कमिटमेंट से डरते थे, प्यार से नहीं डरते थे। अब ये प्यार से डरने लग गए। पता है क्यों? रीजन मैं बताती हूँ। एक इंसान जिसने प्यार समझा सिर्फ जैसे कुछ वक्त के लिए किसी से अट्रैक्ट हो गए, फ्लर्ट कर लिया, ये उसको प्यार समझते थे। दैट्स वाई इनका ये मानना था कि प्यार से डर नहीं लगता साहब, कमिटमेंट से लगता है। लेकिन जब इन्होंने जाना प्यार को, जो आपने इनको बताया, जो आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जब आपने इनको समझाया कि ट्रू लव कहते किसको हैं, जिसमें बहुत से सैक्रिफाइस आपको करने होते हैं। ट्रू लव इजी नहीं है। अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं, जब आपने इनको ये बताया, जब इनको समझ में आया कि अरे ट्रू लव तो इसको कहते हैं, मैं पता नहीं किसको लव समझ के बैठा था या बैठी थी। अब जैसे इनको समझ आया, आपके इस कनेक्शन में मैं आपको एक बात बताऊं, आपको खुद को भी नहीं पता होगा, लेकिन आपने इनको जो प्यार दिया, ये प्यार आज तक इनको किसी से नहीं मिला। आपके लव की जो इंटेंसिटी है, मतलब जितनी शिद्दत से आपने इनको चाहा, उस चाहत ने इनको डरा दिया। अब अभी एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कैसे डरे हैं ये। जैसे एक इंसान को देखो भाई, चाहिए सबको कोई ना कोई चाहिए कि वो आपसे प्यार करे, जेन्युइनली आपको चाहे, जेन्युइनली, टाइम पास नहीं, जो आपकी केयर करे। जब एक इंसान आपकी लाइफ में आता है, वो जेन्युइनली आपकी केयर करता है, आपसे लव करता है, अनकंडीशनल लव, जहां वो खुद को सौंप देता है आपको, वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होता है, सिर्फ उसके लिए मायने रखती है आपकी खुशियां। जब ऐसा इंसान आता है जो जिसको जेन्युइनली केयर है होती है हमारी, तो एक पल के लिए हमें विश्वास नहीं होता। हमें ऐसा लगता है, क्योंकि आज की जो दुनिया है, इस कलयुग में ऐसे ऐसे प्राणी हैं, और मे भी आपने एक्सपीरियंस भी किए होंगे, कुछ तो ऐसे महान महान हस्तियां हैं जिससे मिलके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कलयुग ही है ये है ना। तो ऐसी दुनियादारी में, ऐसी दुनिया में जहां लोग दुनियादारी की बातें करते हैं, जहां अपना फायदा देखते हैं, वहां अगर कोई आपको अनकंडीशनल लव दे रहा है, अनकंडीशनल अपनी केयर दे रहा है, आपको टाइम दे रहा है, वो सब कुछ जो आपकी कभी डिजायर हुआ करती थी, लेकिन आपको एक पल के लिए उस पर डाउट होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, दुनिया में ऐसे लोग हो ही नहीं सकते। सो कहीं ना कहीं आपके प्यार की इंटेंसिटी ने इस इंसान को डरा दिया। अब ये इंसान चाहता है, अब इस इंसान को ये तो पता है कि ये कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर ये खुद के अंदर गिल्ट फील करेगा कि जिस इंसान ने मुझे इतना चाहा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। इससे बेटर है कि मैं इसको कोई झूठी होप ना दूं, इससे बेटर है कि मैं सिर्फ डिस्टेंस बना लूं। आपके पर्सन ने आपसे डिस्टेंस इसलिए बनाया है क्योंकि इनको लगता है कि आपने जितना इनका किया है, जो कुछ इनको दिया है, शायद रिटर्न में वो आप ये नहीं दे पाएंगे आपको। इनको अच्छे से पता है। और मैं ये भी बता दूं, म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल फीलिंग है। ये आपके ट्विन हो सकते हैं या आपके सोलमेट हो सकते हैं। सो डिवाइन गाइडेड हो आप दोनों, डिवाइनली ये प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, डिवाइनली आप प्रोटेक्टेड भी हैं, नो डाउट। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों पर, इस कनेक्शन पर। सो अगर ब्लैक मैजिक का, अगर आपको किसी को, मेरे व्यूवर्स, आप में से अगर किसी को डर है कि मैम उसके ऊपर तो ब्लैक मैजिक हो रहा है, उसको तो मुझसे छीन लिया जाएगा, ये वो, तो दिमाग से अभी के अभी ये डाउट निकाल दो। जिस कनेक्शन को यूनिवर्स ने बनाया है, जहां यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, क्या ब्लैक मैजिक करेगा, क्या ब्लैक मैजिक करने वाले ब्लैक लोग करेंगे?
काला जादू करने वाले काले लोग ही तो होते हैं, तभी तो कहा जाता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला है, वो ऑलरेडी वो मुंह काला करा के बैठे होते हैं। तब आप मेरे को एक बात बताओ, तांत्रिक के पास कौन जाता है? ये ब्लैक मैजिक, ये नेगेटिविटी, ये कौन करने जाता है? ये वही तो इंसान कर, जब उसको ना तो खुद पर ट्रस्ट होता है ना उसको भगवान पर ट्रस्ट होता है, वो जाते हैं। तो वो ऑलरेडी है। वैसे मैं देखो, मैं कलर पे नहीं जा रही, मैं किसी के कलर पर नहीं जा रही। मैं खुद मेरा खुद का ये मानना है कि इंसान का मन देखो आप, खूबसूरती में कुछ नहीं रखा। मैंने खुद ने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, मैंने ऐसे ऐसे खूबसूरत लोगों के ऐसे ऐसे कांड देखे हैं। तो मैं बिलीव नहीं करती खूबसूरती में, मैं बिलीव करती हूँ सोल में, मैं बिलीव करती हूँ ट्रू लव में। सो यहाँ पर ब्लैक मैजिक की बात हो रही है, वो मन के काले हैं ऑलरेडी। सो अगर आपको डर लग रहा है कि आपसे छीन लिया जाए, नहीं, अगर यूनिवर्स ने आपको दिया है, किसी की हिम्मत नहीं है आपसे छीनने की उस इंसान को, तो बेफिक्र रहो और सरेंडर करो। ये कुछ ज्यादा ही डिटेल में हो गया। ओके, मैजिशियन, कोई बात नहीं। आपको मेरा मेन पर्पस है आप लोगों को समझाना। कोई अगर सिचुएशन में अगर आप कंफ्यूज हो, मुझे क्लिक होता है तो ही मैं आपको इतना एक्सप्लेन करती हूँ, अदरवाइज नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मैजिशियन का कार्ड है, क्लैरिफाई करना होगा। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्या है मैजिशियन की एनर्जी? ये जो इंसान है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस इंसान की हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करने की, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये अपनी तरफ खींच रहे हैं आपको। बिल्कुल नहीं है इस इंसान की हिम्मत, ये नो मैटर क्या दिखाते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन अपनी हिम्मत तोड़ चुके हैं। उनके पास हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करने की, बिल्कुल नहीं है आपको फेस करने की। ये सिर्फ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, क्योंकि मुझे डिवाइन दिखी थी, डिवाइन से आपको मांगा जा रहा है। और डिवाइन से सिर्फ मांगा ही नहीं जा रहा, ये इंसान 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं, कंटिन्यूअसली इनके माइंड में आपके थॉट्स चलते हैं, आप ऑटोमेटिकली इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कार्ड अपने आप निकला है, गिर के साइड में मतलब हो गया। तो देखो, 9 ऑफ कप्स, नो डाउट ये चाहे आपसे कन्फेस करे या ना करे, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। आप वो इंसान है इनकी लाइफ में जिनके साथ ये दिल से खुश होते हैं। बाकी लोगों के साथ ये हो सकता है कि सिर्फ चेहरे पे स्माइल रखते हैं, लेकिन आपके साथ ये दिल से खुश होते हैं। नंबर 9 यहाँ पर ट्वाइस आया है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 9 सितंबर मंथ स्ट्रांगली किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। पता है, ये जब आपके बारे में सोचते हैं, मैं बताऊं, इनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। अकेले बैठे बैठे भी अगर आपके बारे में सोचते हैं ना, पास्ट के अगर इनको मोमेंट्स याद आते हैं, जो मोमेंट्स इन्होंने आपके साथ स्पेंड किए, इनको लिटरली एक स्माइल आ जाती है इनके फेस पे। फिर मम्मी पूछती है क्या देख रहे हो ऐसा फोन में, बड़े हंस रहे हो, बड़े मुस्कुरा रहे हो। उनको क्या पता मन में कुछ और ही थॉट चल रहे हैं। देखिए, माय गुडनेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, एज यू कैन सी। ये मेरे व्यूवर्स आप लोगों की एनर्जी है, लक आपकी साइड है। पता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे अचानक से मैसेज क्लिक हुआ विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे भगवान आप पर मेहरबान हो रहे हैं। राम जी आप पर मेहरबान हो रहे हैं, आपको ब्यूटी से ब्लेस किया जा रहा है, दिन ब दिन आपका निखार बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं इस बात का, या आप मानते हैं या नहीं, बट मुझे जो मैसेज मिल रहा है मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ। डे बाय डे आपको स्ट्रांग भी बनाया जा रहा है, डे बाय डे आपको जैसे आपकी जैसे ब्यूटी एनहेंस हो रही है, ब्यूटी में जैसे 4 चांद लग रहे हैं, और वो चांद दिन में भी चमकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये दिन में ज्यादा चमकते हैं। सो आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा एडमायर करे। एज आई सेड, मैंने क्या कहा था, आपके प्यार से डरते हैं, आपकी मदरली एनर्जी है। नो डाउट आप लड़का हो लड़की हो, नो मैटर, नो डाउट आप इनको वो प्यार देते हो, वो केयर देते हो। वो एक देखो, एक इंसान के साथ हमें फीलिंग आती है ना जहां हम बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं, बस दुनिया गई भाड़ में, ये साथ है और क्या चाहिए, वो वाली एनर्जी। आप
को नहीं पता आपकी वाइब कैसी है, आपके पर्सन फील कर पाते हैं इस वाइब को, इनको अच्छे से पता है, आज भी आपको इनकी केयर है, आज भी अगर ये गिरे तो आप संभालोगे जरूर इनको। बहुत ही प्योर हार्टेड ये देख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है इनको, आपकी इनर एंड आउटर दोनों ब्यूटी को एडमायर करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनको ऐसा लग, ओ वाओ, मेरे मेरे मुंह से अभी मैं बोलने वाली थी, जैसे उसकी बात चल रही थी ना, मून की बात चल रही, मैंने बोला 4 चांद वो दिन में भी चमकते हैं, तो मेरे मुंह से स्टार निकलने वाला था, लेकिन मैंने अवॉइड किया, ये स्टार का कार्ड आ ही गया। आप इनके लिए एज अ स्टार है, आपका कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता, कोई आपको कंपेयर नहीं कर सकता। इनकी लाइफ में अगर मुझसे पूछो, अगर रीडिंग में जितने भी मैसेजेस मुझे पिक हुए हैं उसके बेस पे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इनकी लाइफ में अगर कोई अच्छी चीज हुई है तो वो है आपका आना इनकी लाइफ में। अगर इनसे कोई पूछता है ना कि मेरी लाइफ में कोई ढंग की चीज हुई है क्या, वैसे सभी किस्मत का रोना रोते आ रहे हैं, मेरे लाइफ में ये हो गया, अरे मेरे लाइफ में वो हो गया, अरे मेरा तो ये हो गया, मेरी तो और ही किस्मत खराब, मेरे तो ये। पहली बात तो किस्मत को कोसना नहीं चाहिए, दूसरी बात ये कि ये सिर्फ आपका नाम लेते हैं, हाँ मेरी लाइफ में एक है, या एक था, या एक थी। सो आपका कंपैरिजन किसी से कर ही नहीं सकते और ये ना कभी कर पाएंगे। आप तो आप हो, आप ब्लेस्ड हो, तभी मैं कह रही हूँ आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। आप कमियों को छोड़, मतलब आपको जो नहीं मिला प्लीज उस पर फोकस मत कीजिए, आपको बहुत कुछ मिला है जो बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं ये सिर्फ किसी का मतलब सुना है मैंने कहीं ये डायलॉग और मैं आपको चिपका रही हूँ, नहीं ये मैं आपको बता रही हूँ, अक्सर होता है हमारे साथ, हमको नहीं पता हम कितने ब्लेस्ड हैं। सो थोड़ा ध्यान दिया करो आप कितने ब्लेस्ड हो, आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। और रही बात प्रॉब्लम्स की, तो वो तो सबकी लाइफ में है, इस संसार का नाम ही है दुखालय, दुखों का आलय, जहां दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप ज्यादा प्रवचन हो जाएंगे देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। ओके, हेरोफेंट एंड ओके, पहले मुझे इस हेरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करना होगा, ये कोई थर्ड पर्सन है या आपके पर्सन ही चाणक्य बने बैठे हैं? ये किसकी एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी है? वन मोर कार्ड, ये किसकी एनर्जी? आपके पार्टनर की है, लवर्स। ये देखो, ये देखो, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये मतलब ये इंसान बाज नहीं है, ये मतलब प्यार करते हैं, नो डाउट। लवर्स का कार्ड ट्वाइस आया है, कंफर्मेशन, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल फीलिंग्स। बट यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा सा आपको अपने कंट्रोल में रखने चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहो, आप इनके हिसाब से चलो, ना कि आप अपने हिसाब से चलो। और ये इंसान जो है ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको इनकी लाइफ की इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको पता चले। ये बहुत ही स्नीकी हैं, बहुत ज्यादा स्नीकी। आप इन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये आपकी तरफ आते भी हैं और विदाउट कमिटमेंट आते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको इनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है, ज्यादा एंटरटेन बिल्कुल मत करना। और हेरोफेंट की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है, खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं ये, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। तो और ये ऐसा समझो, ये आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, ये आपको अपनी बातों में लाना चाहते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको इजिली इनकी बातों में आना है या फिर अपना दिमाग भी दौड़ाना है। तो मैं तो ये कहूंगी अपना दिमाग भी दौड़ाना। नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। 2 कार्ड निकले, दोनों के दोनों लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी देख लो। आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर देखिए, लवर्स के कार्ड से भी मुझे म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल लव लगा था, लेकिन मुझे ये दोनों कार्ड को देख के मुझे एनर्जी भी ऐसा लग रहा है जैसे आपकी म्यूचुअल एनर्जी इस वक्त, म्यूचुअल एनर्जी भी नहीं कहूंगी, मैं बोलूंगी कि सेम पेज पर हो, सेम पेज पर हो। एनर्जी तो आपकी ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, लेकिन बात करूं मैं करंट टाइम की एनर्जी की, ये तो आपकी रग रग में शामिल है अनकंडीशनल लव, ये तो आपका नेचर है, ठीक है। बट
राइट नाउ आप जिस एनर्जी में हो, आपके पर्सन सेम एनर्जी है, मतलब ना तो ये झुकना चाहते हैं ना आप झुकना चाहते हो, दोनों के दोनों जैसे मतलब एक दूसरे का वेट कर रहे हो, दोनों के दोनों ने जैसे जिद पकड़ रखी है कि देखते हैं पहले कौन अप्रोच करता है, देखते हैं क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। सो मैं ना मानूंगा, मैं ना मानूंगी आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनको मनाए, आप चाहते हैं कि ये आपको मनाए, और मनाने बनाने में गाड़ी छूट जाएगी। यहाँ पर आपके पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा बर्डन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्डन किस चीज का है ये भी क्लैरिफाई करेंगे हम। बर्डन किस बात का है इनको, ये बर्डन किस बात का है इनको। ओके ये बर्डन है कि कैसे फ्रेश स्टार्ट होगा, जिस तरीके से चीजें एंड हुई है अब ये फ्रेश स्टार्ट हो कैसे, क्योंकि आप भी नहीं करना चाह रहे हो फ्रेश स्टार्ट, और ये तो चाह तो रहे हैं, मरे जा रहे हैं फ्रेश स्टार्ट करने के, लेकिन हो कैसे, क्योंकि ये झुकना नहीं चाहते, ये आगे से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। अगर आप अगर शुरुआत करते हैं तो ये थोड़ा बहुत भाव खाएंगे पहले तो, फिर मान जाएंगे, क्योंकि मनी मनी ये चाह रहे हैं इस कनेक्शन में एक स्टार्ट, बट एक छोटे से पेंटिकल्स के साथ, और इनको अच्छे से पता है कि विदाउट कमिटमेंट शायद आप इनको एंटरटेन ना करें। सो यही दुविधा इनके मन में है, यही बर्डन है, यही सोच सोच के ये बर्डन ले रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, मेरे पास तो कमिटमेंट भी नहीं है इनको देने के लिए, और पता नहीं ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। वैसे सही है, सही जा रहे हो मेरे व्यूवर्स, आप लोग सही जा रहे हो। जल्दी से एक पाइल का चुनाव कर लीजिए, अभी पिक पाइल रीडिंग करने वाले हैं। राइट नाउ अगर आपके पर्सन आपको कुछ कहना चाहते तो वो क्या कहते। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। जल्दी से एक पाइल का चुनाव करें। राइट नाउ आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया, जिन लोगों ने जिन मेरे व्यूवर्स ने नंबर 1 को चूज किया है। यू गेट मी लाइक नो अदर, ओके, एंड फिजिकल इंटीमेसी। आपके पर्सन को आप जितना, मैंने कहा था ना, आप जितना स्पेशल फील करवाते हो वैसा स्पेशल फील इनको किसी ने नहीं करवाया, और ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ज्यादा ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहां सिर्फ आप दोनों हो, कोई थर्ड पर्सन ना हो डिस्टर्ब करने के लिए। ऑलराइट, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, प्लाटोनिक लव, नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, एडमिट इट, यू वर इन द रॉन्ग। देखो ये एनर्जी जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया था उन लोगों के साथ एनर्जी मैच हुई थी लवर्स वाली। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया उनके साथ एनर्जी मैच हो रही है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो जो पेयर बना था। देखो भाई, देख लो, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, दोनों मतलब खड़े हैं, ये चाहता है कि ये इनिशिएटिव ले, ये बात करे, आगे से ये बात छेड़े, आप वेट कर रहे हो कि ये बात छेड़े, और दोनों के बीच में दूरियां आ गई, और दोनों एक दूसरे को मतलब मन करे ना बस चले अभी तो दोनों एक दूसरे को हक करो, लेकिन कंट्रोल किए हुए दोनों के दोनों कंट्रोल कर रहे हो। अगर साइकोलॉजी फैक्ट पढ़े हो आपने तो ये नर्वस है, देखो जेब में हाथ डाल रखा है, दोनों के दोनों एक दूसरे को चाहते बहुत है, लेकिन ओके अभी मैं मैसेज बता देती हूँ। मैसेज क्या है, ये आपको ब्लेम कर रहे हैं कि भाई नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम सिर्फ मेरे में नहीं है, आप में भी है, तो उसको एडमिट करो। इधर सेम टू सेम वही ब्लेम आप इनको कर रहे हो, मतलब दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने में लग रहे हो, जबकि हाँ प्यार है, प्लाटोनिक लव आ गया, ये भी आपका लवर्स का कार्ड से मैच हो रही है एनर्जी। ट्रू लव है, ट्रू इमोशंस है भाई, डिवाइन लव है, प्योर लव है। सो अब हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, और फिर हम सॉन्ग चेक करेंगे। फर्स्ट मैसेज है, आई एम सॉरी इट वाज माय फॉल्ट। ओके, मन ही मन स्वीकार कर रहे हैं अपनी गलती, लेकिन एडमिट नहीं कर रहे हैं आपके सामने। इनको पता है कि इनसे गलती हुई है। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फॉर थिंकिंग अबाउट यू। मैजिशियन के साथ एनर्जी मैच कर गई ना मैसेज, ये ऑल द टाइम दे थिंक अबाउट यू।
आई एम स्पाइंग यू, ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी आया था, अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो। सॉरी, एस ऑफ सॉर्ड नहीं, पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड था, जो कि स्टॉकिंग एनर्जी को बताता है। आई कांट कम बैक राइट नाउ, इस वक्त ये नहीं आ सकते, मे भी कोई बर्डन है। आई कैन फील यू एवरीवेयर, ये हर जगह आपको फील कर पाते हैं। आई कंट्रोल माई सेल्फ फॉर कमिंग टूवर्ड्स यू, मैंने कहा ना, क्या कहा था मैंने, मतलब इतना कंट्रोल कर रहे हैं ना, इनका मन कर रहा है कि अभी के अभी आपके टूवर्ड्स आ जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। आई वॉन्ट ए न्यू स्टार्ट विद यू, कहा ना, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन इनिशिएटिव कौन ले, इनिशिएट कौन करे, बस यही प्रॉब्लम है। आई सी योर पिक्चर्स, ये आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई एम फीलिंग गिल्टी, लेकिन एडमिट नहीं कर रहे, इनको गिल्ट है, इनको पता है कि इनसे गलती हुई है। अगेन सॉरी, आई एम नॉट परफेक्ट फॉर यू, ये आपके लिए परफेक्ट नहीं है, बता रहे हैं आपको, जबकि इनको नहीं पता कि हमें पता है कि आप परफेक्ट नहीं हो, फिर भी हमने इतना कॉम्प्रोमाइज किया, किसके लिए, आपके लिए। जब आपको पता था आप हमारे लिए परफेक्ट नहीं हो, तो फिर क्यों इतने चक्कर कटवाए हमें। जब प्यार ही नहीं था तो क्यों कहते थे मेरे बाबू ने थाना थाया, क्यों कहते थे। जब प्यार ही नहीं था तो क्यों वो एक है ना, जब प्यार ही नहीं था तो क्यों मेरे सामने ऐसे चल के आती थी वो याद आ गया अचानक से मुझे। ओके, सॉन्ग देख लेते हैं। सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं, सॉन्ग को प्लीज सुनिएगा। आज रात आपके पर्सन की यही भावना है आपके लिए। सो सॉन्ग आ रहा है, वाओ, जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूंगा यार, मर भी गया तो भी तुझे करूंगा मैं प्यार। देख लो कितना इंटेंस लव ये आपसे करते हैं, बस एडमिट नहीं कर रहे, डर जाते हैं। सो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट पर इसको जरूर सुनिएगा। जब तक सांसें चलेंगी तुझको चाहूंगा यार। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे राम जी, इनको क्या करने की जरूरत है। तुझसे लागी है ऐसी लगन, विरहा में जल रहा है ये मन, मैं अधूरा हूँ तेरे बिना, जैसे दिल के बिना धड़कन। व्हाट अ ब्यूटीफुल लिरिक्स, लिरिक्स पे भी बहुत ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करने की जरूरत है, हाँ, आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आपको पेशेंस रखना है, आपको फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना, ना कि प्रेजेंट के बारे में। अगर ये आपसे बात भी करते हैं तो प्लीज पहले आगे का सोचिएगा कि आपके प्रेजेंट टाइम के एक्शन से फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो इफेक्ट पॉजिटिव है तो ही एक्शन लीजिए, वरना नहीं। जो भी एक्शन ले आप, जो भी आप कुछ बोले या कुछ भी करें, तो उससे पहले ये सोच लीजिएगा कि आपके प्रेजेंट के काम से आपके फ्यूचर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर आपको बाउंड्रीज सेट करनी है, इनको एंटरटेन बिल्कुल नहीं करना है, दिमाग से काम लेना है। ये एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, लेकिन इस वक्त आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा, क्वीन ऑफ सॉर्ड की। ये एनर्जी ही काम देगी इस वक्त। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अभी ऐसे हो जाओ जहां पहले आप अपना बेनिफिट देखो। सेल्फ लव अपनी जगह, ठीक है, और हाँ, आपको इनसे प्यार है, नो डाउट, लेकिन आपको प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे करना है कि आपका कोई बेनिफिट है या नहीं। आपके पर्सन अगर आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं तो आपका क्या बेनिफिट है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। ओके, और आपका ये बिहेवियर ऐसा नहीं है कि आपको उनकी नजरों से गिराएगा। इवन आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे कि हाँ भाई, मैं तो इमोशनल फूल समझ रहा था इसे, या इमोशनल फूल समझ रही थी, इसमें तो दिमाग भी है भाई ठीक है, तो होगा, वो अट्रैक्शन भी होगा। सो गाइज, ये थी छोटे से रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।